बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद रिजवान आशम और आज हम लोग देखेंगे मेंडल्स के लॉ को हम लोग डिस्कस करेंगे। बेटा लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ टर्म्स बताई थी, बेसिक टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स, और आज उसी जो चैप्टर है उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक्स है हमारे पास वो मेंडल्स के दो लॉ हैं। एक है मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एक मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेंडल कौन था और इसने क्या वर्क किया, और आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम लोग सारा डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट पे बेटा हमारे पास जब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं मेंडल्स का, तो मेंडल का जो कंप्लीट नेम था वो था ग्रीगर मेंडल्स, और ये मॉन्क था यानी पादरी था, और इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1822 है, और इसकी डेट ऑफ डेथ जो हमारे पास 1884 है। इसको फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स भी कहते हैं। इसने दो लॉ इंट्रोड्यूस करवाए थे जो कि है मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये तो था इसका ब्रीफली सा इंट्रोडक्शन जो आपकी बुक में मेंशन है। बेसिकली इसने किस स्पीशीज के ऊपर वर्क किया था, वो था पी प्लांट के ऊपर। मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर वर्क किया, और उसकी क्या वजह थी कि उसने पी प्लांट को ही सिलेक्ट क्यों किया। ये एसक्यू में मोस्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट, कि मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट, वजूहात है जिसको हम मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया था। सबसे पहले जो पी प्लांट है इसका साइंटिफिक नेम है हमारे पास पाइसियम सैटिवम। ये पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है। ये जो पी प्लांट था ये हर्मैफ्रोडाइट था। हर्मैफ्रोडाइट जो बेटा टर्म्स है, बेसिकली इसका मतलब क्या है कि एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन मौजूद है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पी प्लांट को अगर देखा जाए तो ये फीमेल पार्ट, और इसके साथ ही यहाँ पे मेल पार्ट मौजूद है, यानी कि एक ही फ्लावर के ऊपर मेल और फीमेल प्लांट मौजूद होते, इस तरह के प्लांट को हम कहते हैं हर्मैफ्रोडाइट। अब इसकी जो बेसिक उसने पी प्लांट को यूज किया, उसने ये कहा था कि जो पी प्लांट है ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी करता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि अपने ही फ्लावर का, हमारे पास ये मेल प्लांट का ये मेल ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं स्टेमन। स्टेमन से स्पोर्स का मुंतकिल हो जाना यानी ट्रांसफर हो जाना स्टिग्मा के ऊपर, अपने ही फ्लावर की फीमेल बॉडी के अंदर जो स्पोर्स है पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाना, इसको हम कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यानी अपने ही फ्लावर के साथ फर्टिलाइजेशन करना। इसके अलावा ये अपनी ही स्पीशीज के किसी दूसरे प्लांट के साथ भी फर्टिलाइजेशन करता था, और इस तरह की जो फर्टिलाइजेशन उसे हम कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो नंबर 1 पे हम लोग कहते हैं कि ये क्या करता था, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी शो करता था, और सेकंड पे इसके क्रॉस फर्टिलाइजेशन को भी शो करता है। इसके बाद बेटा एक और इसमें है कि इसका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट है, जिसकी वजह से ज्यादा जो हमारे पास चेंजेस को हम लोग देख सकते थे। तो शॉर्ट लाइफ स्पैन है, यानी कि एक ही कम ड्यूरेशन में हम लोग इसकी ज्यादा से ज्यादा वैरायटी को इनटेक कर सकते हैं यानी ले सकते हैं। तो अब जब ज्यादा वैरायटी आएगी तो उसके अंदर जो चेंजिंग आएगी वो जल्दी हम लोग उसे इंडिकेट कर लेंगे, उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। इसके अलावा बेटा इसमें जो बहुत से उसने कंट्रास्टिंग ट्रेट को देखा था, मसलन कंट्रास्टिंग ट्रेट बहुत से थे इसमें। अब कंट्रास्टिंग ट्रेट हम किसे कहते हैं, बेसिकली इसमें इंटरमीडिएट कंडीशन नहीं उसने देखी। उसने प्लांट को देखा या तो वो टॉल था या वो डवार्फ था, उसके दरमियान वाली कोई कंडीशन नहीं थी। या उसने प्लांट के कलर को देखा, फ्लावर के कलर को देखा, वो पर्पल था या येलो था। उसके जो सीड शेप था, जो प्लांट के उसने सीड शेप को देखा, या तो उसके पास राउंड था या रिंकल था, इंटरमीडिएट कंडीशन नहीं थी। तो ऐसे ये बेसिकली कंट्रास्टिंग ट्रेट हम लोग ऐसे कहते हैं कि जिसमें इंटरमीडिएट कंडीशन नहीं थी। तो ये कुछ करैक्टर थे जिसकी वजह से जो मेंडल्स ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया।
इसको ओवरव्यू एक बार हम लोग कर लेते हैं। वो क्या थे नंबर 1 पे कि मेंडल ने पैसिवम सेटिलमेंट यानी पी प्लांट को क्यों यूज किया। वो हर्माफ्रोडाइट था। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है कि ऐसा प्लांट जिसके एक ही फ्लावर के ऊपर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन मौजूद हो। उसके बाद यही वजह थी कि जो पी प्लांट था वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी करता था, यानी कि अपने ही फ्लावर से के मेल ऑर्गन से पोलन ग्रेन का फीमेल ऑर्गन की तरफ ट्रांसफर हो जाना और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन करना, इसको कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। और अपने ही किसी चीज़ के दूसरे फ्लावर के साथ उसके पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होकर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन करना, इसको हम कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो यूजुअली मोस्टली ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी शो करता था, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी शो करता था। इसके अलावा उसका जो लाइफ स्पैन था वो बहुत शॉर्ट था, यानी कि कम वक्त में हम लोग उसके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड को डिस्कस कर सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वेरिएशन को देख सकते थे। थर्ड पे उसमें फोर्थ में उसके पास कंट्रास्टिंग ट्रेड, उसके बाद कंट्रास्टिंग ट्रेड 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड थे, यानी कि या प्लांट की हाइट ज़्यादा होगी या कम होगी, उसका सीड कलर ग्रीन होगा या येलो होगा, उसका सीड शेप देखा जाएगा। ये सारे कंट्रास्टिंग ट्रेड थे जिसको मद्देनजर रखते हुए मेंडल्स ने 2 लॉ इंट्रोड्यूस करवाए, जिसको कहते हैं, उसमें से फर्स्ट वन है हमारे पास मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो बेसिकली आज हमारा टॉपिक है। मेंडल का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, इसको देखने से पहले सेग्रीगेशन का मतलब बेटा होता है सेपरेट हो जाना। मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने दो ऐसे सीड लिए जो ट्रू ब्रीडिंग थे। अब ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या है वो हम लोग देखते हैं अभी। मेंडल ने क्या किया, उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोग ऐसे कहते हैं, उस क्रॉस को कहते हैं जिसमें एक वक्त में हम लोग एक ही कैरेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं। लाइक उसने क्या किया, उसने 2 तरह के सीड लिए, एक राउंड सीड और एक रिंकल सीड। ये 2 सीड लिए और ये दोनों ट्रू ब्रीडिंग थे। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब कि इसके अंदर जो जीन था, जो जीन की कॉम्बिनेशन था, वो दोनों सेम थे, यानी होमोजाइगस कंडीशन थी। इधर भी जो हमारे पास यहाँ पे रिंकल सीड था, इसके अंदर भी जो जीन की कॉम्बिनेशन थी वो दोनों होमोजाइगस थी। इन दिस केस में जो कैपिटल टी है वो सीड की राउंड शेप को कंट्रोल कर रहा है, जबकि जो स्मॉल टी है वो इसकी रिंकल शेप को कंट्रोल कर रहा है। अब ये दोनों ट्रू ब्रीडिंग थे, ये दोनों बेसिकली ट्रू ब्रीड। अब ट्रू ब्रीड का मतलब क्या है कि राउंड का जब भी राउंड के साथ क्रॉस करवाया जाएगा, जितने मर्जी क्रॉस करवाए जाएं, तो आगे जितनी भी जनरेशन हमारे पास आएगी वो तमाम के तमाम राउंड आएगी। तो अब उसने क्या किया, मेंडल्स ने, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को अब हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या था, मेंडल्स ने ये 2 कंडीशंस ली, एक कैरेक्टर को लिया जिसकी उसके बाद 2 फिनोटाइप थे, एक का सीड जो राउंड था, एक का सीड जो रिंकल था, इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया। मेंडल ने जब क्रॉस करवाया तो उसने क्या देखा, बेसिकली मेंडल ने जब राउंड का क्रॉस करवाया रिंकल के साथ, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मेंडल ने क्या किया कि एक वक्त में एक कैरेक्टर को लेकर कंट्रोल उसमें क्रॉस करवाया। मसलन एक कैरेक्टर्स की 2 बार, उसके बाद 2 फिनोटाइप थी। मेंडल ने क्या किया, 2 सीड लिए, एक जो कि रिंकल था और एक जो सीड था वो राउंड था। अब राउंड की जो जीनोटाइप थी वो थी कैपिटल आर, कैपिटल आर। ये 2 जीन थे जो इसकी राउंडनेस को कंट्रोल कर रहे थे। अब इसी के साथ उसके बाद जो सीड था रिंकल, उसकी जो जीनोटाइप थी वो स्मॉल आर और स्मॉल आर थी। अब जब बेटा उसने इन दोनों को क्रॉस करवाया तो सबसे पहले जो इसमें गमीट्स बनते हैं, आपको पता है गमीट के दौरान ये जो अलीन है ये सेग्रीगेट यानी अलहदा हो जाते हैं। तो क्या बनेगा, ये कैपिटल आर, कैपिटल आर, यहाँ पे इसके गमीट बनेंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो ये गमीट फॉर्मेशन हो। अब जब इनकी फ्यूजन प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो सबसे पहले ये कैपिटल आर स्मॉल आर से मिलता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर ये कैपिटल आर स्मॉल आर से मिलता है तो क्या बनता है, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर ये कैपिटल आर इस स्मॉल आर से मिलता है तो क्या बनता है, कैपिटल आर स्मॉल आर।
और ये कैपिटल आर इस स्मॉल आर से मिलता है तो क्या बनता है कैपिटल आर स्मॉल आर। ये उसके पास F1 जनरेशन आई। अब जो मेंडल था वो शॉक था कि ऑलमोस्ट सभी के सभी प्लांट उसके पास राउंड थे, ये सारे के सारे ऑल आर राउंड। मेंडल बहुत शॉक था कि बेसिकली ये जो रिंकल है, ये रिंकल की जो फिनोटाइप है वो किधर गई। इन दिस केस में जो बेसिकली कैपिटल आर था वो डोमिनेंट था, जिसने क्या किया था आर एल के जो स्मॉल आर है उसके वर्क को स्प्रेस कर दिया था। अब उसने क्या किया, मेंडल ने F1 जनरेशन का F1 जनरेशन से क्रॉस करवा दिया। अब उसने मसलन हमारे पास ये दो सीड है, इन दो सीड का आप एक दूसरे के साथ क्रॉस करवा दिया तो हमारे पास ये राउंड है दो सीड। ये दोनों सीड के अंदर जो जीन है वो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखने में तो ये दोनों सीड राउंड थे, लेकिन इनके अंदर जो जीन थे वो दोनों टाइप के थे, यानी राउंड और रिंकल दोनों के जीन थे, लेकिन जो राउंड था उसने अपने आप को एक्सप्रेस करवा दिया हुआ था। अब हुआ क्या, जब F1 जनरेशन का F1 जनरेशन से क्रॉस करवाया तो इसके पास जो गमीट आए वो था कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर से भी उसके पास है कैपिटल आर स्मॉल आर। और जब इनकी आगे जो फ्यूजन होगी, जब गमीट्स आपस में मिलते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अब जब उसने देखा, उसने F1 का जब F1 से क्रॉस करवाया तो मेंडल ने ये देखा कि तीन तो उसके पास राउंड थे, लेकिन एक जो सा था उसके पास रिंकल था। मेंडल ने इस्लाम में बेसिकली बताया ये था कि जब गमीट्स बनते हैं तो जो अलील है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, यानी अलहदा हो जाते हैं। इसकी बेस के ऊपर मेंडल ने इस लॉ का नाम रखा मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये बेसिकली हमारे पास मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से दो मुख्तलिफ ट्रेट के सीड को हमने क्रॉस करवाया और हमारे पास न्यू फर्दर कौन सी आई। तो अब इसके बाद ये तो थी बेसिकली फिनोटाइप, और इसके अलावा अगर जीनोटाइप देखी जाए तो इसकी जो जीनोटाइप की रेशियो वो कैसे निकलती है। अब हमारे पास देखा जाए तो एक होमोजाइगस डोमिनेंट है, दो हेटेरोजाइगस है और एक होमोजाइगस रिसेसिव है। तो ये रेशियो बनती है 1:2:1। ये इसकी जीनोटाइपिक रेशियो थी। अगर फिनोटाइप देखा जाए तो बेसिकली तीन ही राउंड थे और एक रिंकल था। तो ये इसकी फिनोटाइपिक रेशियो थी कि 3:1, कि तीन इसमें राउंड है और एक रिंकल है। तो ये बेसिकली हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था जिसको हमने देखा, और कुछ टर्म्स हम लोगों ने देखी कि मेंडल्स कौन था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।